तो गाइज अगर आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान आ गया है ना, तो आप लोग ये गलतियां मत करना, नहीं तो आपका जो पार्टनर है आपके पिछवाड़े पर लात मार के आपको बाहर निकाल देगा, बाहर फेंक देगा। आखिर होता क्या है कि गाइज अगर आप लोग किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा हाथ से दिल फेफड़ा वफड़ा से बहुत ज़्यादा से प्यार करते हो, तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान आ जाता है। जब वो तीसरा इंसान आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें तड़पाया जाता है, आप बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया जाता है। आप उसको रोकते हो, मना करते हो कि इस इंसान से बात मत करो, इसका साथ छोड़ दो, लेकिन वो फिर भी करता है, साला वो मरवाता है वहीं पे, लेकिन वो उसका साथ नहीं छोड़ता है। बल्कि तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसको नहीं छोड़ता है। आखिर ये क्यों नहीं छोड़ता है? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो गया है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, जो लड़की के सहेला होते हैं, सहेला जो इसको बोलते हैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इनकी माँ की आँख आज मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों को बाहर कैसे निकालना है। अगर आपको भी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तड़पाया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा यानी मछली की तरह आप तड़प रहे हो, आप उसको मना कर रहे हो कि इससे बात मत करो, इससे इससे बात मत करो, यहाँ पे ना जाओ, वहाँ पे ना जाओ, लेकिन आपका जो पार्टनर है आपकी एक भी बात नहीं सुन रहा है, उसी के पीछे लगा हुआ है। गाइज अगर आज की वीडियो पूरा आप लोग लास्ट तक देख लेते हो ना, अभी के टाइम जो आपके रिलेशनशिप में तीसरा बंदा घुस गया है, तीसरा बंदा आ गया है ना, अगर उसको मैं लात मार के आपके पार्टनर से लात मरवा कर अगर उसको बाहर ना निकाला ना, तो मेरा भी नाम सचिन नहीं है। बस गाइज मैं जो वीडियो में बताऊंगा उस चीज़ को फॉलो करते चले जाना है, उसके बाद में आप लोग कमाल देखना। जो लड़की के पीछे अभी तुम भाग रहे हो, अपने पार्टनर के पीछे आगे पीछे रोका टोका कर रहे हो, उसको मना रहे हो किससे बात मत करो, उससे बात ना करो, लेकिन वो दूसरे का मतलब वो तीसरे बंदे का साथ नहीं छोड़ रही है। अभी मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि वो बंदी जो आपका पार्टनर है आपके पीछे भागेगा, आपके पीछे भागेगा और आपको मना करेगा कि इससे मत बात करो, उससे मत बात करो। गाइस बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली कॉल पर बात करना चाहते हैं, जिससे कि मैं उनको पर्सनली गाइड करूं कि उनको आगे क्या करना है। जैसे कि मैं तो वीडियो में बता के चला जाता हूं, लेकिन वीडियो में जितना बताया उसके आगे का जो सीन होता है वो कहाँ से लेकर आओगे, आप लोग कहाँ से ढूंढोगे। इसलिए मैं पर्सनली यहाँ पर मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। उसके लिए गाइड आपको छोटा सा इतना सा छोटा सा पेमेंट करना होता है, जिससे कि मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ। आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आपको जाना है व्हाट्सअप पर मैसेज करना है। आपको मैसेज करना है, उसके बाद में इतना लिखना है कि मुझे सचिन सर से बात करना है। वहाँ पर स्कैनर आएगा और जितनी पेमेंट बताई जाएगी आपको पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद में आपका कॉल बुक हो जाएगा। उसके बाद में मैं पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको आपके रिलेशनशिप में आगे क्या चीज़ें करना है और क्या चीज़ें नहीं करना है। बस वही लोग गाइज वहाँ पर जाकर मैसेज करें जिसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिनके पास पैसे नहीं हैं आप लोग वहाँ पर मैसेज जाकर मत करना, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग वहाँ पर मैसेज मत करना, वहाँ पर जाकर परेशान मत करना मेरे टीममेट को। तो इसीलिए जिनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो रही है, उनको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, आप लोगों के लिए यहाँ पर वो नंबर दिया है, तो आप लोग जाकर वहाँ पर अपना डील फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद में आगे मैं कॉल पर आपसे बात करूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर आपके रिलेशनशिप में जो ये जो तीसरा बंदा है वाला, ये जो आ जाता है ना, इसकी गांड फाड़ेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। इस तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है, आवाज़ मेरी फर 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 फुरफुर फुरफुर कुछ भी करे, लेकिन आपको कान में एयरफोन ठूस लेना है। और ठूस कर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनना। मतलब जो चीज़ मैं बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, कान में ईयरफोन ठूस लेना, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा दब रही है। माइक लिया हूँ फिर भी फर फर फुरफुर आवाज़ आएगी, क्योंकि बहुत तेज़ सी हवा चल रही है। मोबाइल रखा, स्टैंड रखा है, ऐसे उल्ट ना जाए, समझ रहे हो। अब बात करते हैं जो साला तीसरा बंदा है आपके रिलेशनशिप में आता कैसे है, आता कैसे है और आप लोग इसको आने देते कैसे हो, और आपके बीच में ये कैसे कूदता है साला। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जो लड़के होते हैं ना, ये बहुत बड़े चूतिया होते हैं, गधे होते हैं। ये गाइस ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा चूतिए हो, गधे हो, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक समय पहले मैं अभी साला मोबाइल लिया और बहन गिर जाती है अगला बार। तो गाइस ये मोबाइल भी बहुत मतलब आंधी इतना ज़्यादा चल रहा है कि मोबाइल ही गिर जाता है। तो एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हूँ, एक हाथ से मैं माइक पकड़ा हूँ। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये साला जो कहाँ पे मैं पहुँचा था,
तो ये आप लोग बहुत बड़े गधे हैं, आप लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, बहुत बड़े चूतिया हो। एक समय मैं भी था ऐसे, मैं भी जब कोई तीसरा इंसान आ जाता है ना, बहुत मुझे गाइस ये चीज़ तुम्हें वही इंसान बता सकता है, उसी इंसान को फील मतलब उसी इंसान फील किया होगा जो इस चीज़ों से गुजर चुका है। मैं गुजर चुका हूँ गाइस, मैं भी एक समय था आप लोगों की तरह ऐसे आगे पीछे घूम रहा था, तीसरा बंदा ऐसे वो बात कर रहा था, मना कर रहा था, इससे मत बात करो, उससे मत बात करो। लेकिन कहीं वो कहाँ मानने वाली है, वो तो यहाँ पर बात करेगी, तुम्हारी गांड फटेगी, तुम कुछ भी करो, लेकिन तीसरे बंदे से बात करेगी। तुम कितना भी मराओ उससे, कितना भी बोलो इससे बात मत करो, यहाँ पे न जाओ, वहाँ पे न जाओ, लेकिन वो करेगी भैया, वो करेगी। कहावत आपने सुना है, जिसको जितना रोकोगे उसको उतना ही वो करेगा। अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए कि तुम ये काम मत करो, तो वो इंसान और करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसको पता लग गया है कि ये साला अगर मैं ये काम करूँगा तो ये साला जलेगा, ये जलेगा जलेगा, तड़पेगा, छटपटाएगा, मरेगा साला, मेरे पीछे भागेगा। अभी मैं एक शादी में गया था, तो वहाँ पे ये जो तीसरा बंदे के सीन है, तो मैं शादी में गया था तो वहाँ पे एक लड़की थी, मैं ऐसे पहुँचा था तो वो लड़की मेरे पास आकर बोलती है, मतलब रिश्तेदारी में गया था तो वहाँ पे मैं पहुँचा था तो वो लड़की मेरे पास आती है, बोलती है कि भैया मतलब यहाँ तक ये जो मतलब लड़के हो या लड़की हो, अरे बाप, लड़की हो या लड़की हो या लड़के हो फर्क नहीं पड़ता गाइज, लेकिन ये तीसरा जो बंदा होता है ना, ये बहुत तड़पाता है साला। और ये जो फीलिंग होती है ना, फीलिंग की माँ की आँख, फीलिंग कितना जो दिल होता है, दिल ये तो फड़फड़ाता है जब किसी इंसान से करता है कोई। आप जिस इंसान से प्यार कर रहे हो, वो इंसान किसी और इंसान से बात करता है ना, तो यहाँ पर दिला उला फेफड़ों उफड़ों से धक 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 करता है। डर अंदर आ जाता है साला कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, उसके साथ चला जाएगा, और मैं क्या करूँगा। इसीलिए तुम उसके पीछे कुत्ता बन जाती हो, कुत्ता बन जाते हो, कुत्ती बन जाती हो, उसके पीछे घूमते रहते हो कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बात करो, इससे बात मत करो, मुझसे बात करो, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। यही चोट भांगड़ा तुम लोग करते हो, समझ रहे हो। मैं कर चुका हूँ गाइस, मैं झेल चुका हूँ, तब इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। और ये मेरा दूसरा चैनल है। इससे पहले मेरा यूट्यूब पे और चैनल था जिस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, अच्छी खासी वीडियो उस पर चली थी, मतलब वायरल गया था, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। लेकिन वो यूट्यूब ने मेरी तबीयत इतना ख़राब हुआ कि 1 साल तक मैं एक्टिव नहीं रहा, जिसके कारण मेरा यूट्यूब चैनल झंड कर दिया। यूट्यूब ने झंड कर दिया है, अब उस पर वीडियो बना के डालता हूँ तो जाता नहीं है, मतलब आप लोगों के पास पहुंचता ही नहीं, इसलिए मुझे नया चैनल बनाना पड़ा। और इसका नाम मैंने रखा है हेल्प ग्रो, यानी कि हेल्प ग्रो, यानी कि मैं हेल्प करूंगा आपको अपने रिलेशनशिप में ग्रो करना है, यानी कि मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, और आप लोग अपना रिलेशनशिप बेहतर करते करते फाड़ते चीरते फाड़ते सब चले जाओगे। अब मैं बात करता हूँ, मैं वहाँ पर पहुँचा था और लड़की आती है, बोलती है सचिन तू ये बता। मुझे हंसी आई, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ हंसी आई क्योंकि मुझे साइकोलॉजी अब सारा चीज़ पता है, मैंने सारा चीज़ सीख के रखा है, सारा चीज़ रिलेशनशिप हुआ, माइंडसेट मतलब कैसे काम करता है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने सीख के रखा है। लड़की हो या लड़का हो, सब चीज़ के बारे में मैंने सीख के रखा है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करता हूँ। तो वो लड़की आकर बोलती है कि सचिन ये बता मुझे, एक लड़का था तो उससे वो लड़की प्यार करती थी और लड़का वो इग्नोर कर रहा था, वो किसी और लड़की से बात कर रहा था, तो उस लड़की के अंदर गांड फटी थी उसकी कि ये मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा है। वो लड़की उसके आगे पीछे, लड़के के आगे पीछे घूम रही थी, आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन वो लड़का उससे दूर भाग रहा था, दूर भाग रहा था, और वो किसी तीसरी लड़की से बात कर रहा था। और जब तीसरी लड़की से बात कर रहा था, वो मेरे पास आती है, बोलती है कि सचिन तू उसको जाकर बोल दे कि मैं जब ताल्लुक यहाँ पे रहूँ, मेरे सामने किसी और लड़की से बात मत करे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मुझे सबसे पहले तो हंसी आई साला कि उस लड़की की सोच देखो, जिसके अंदर खोने का डर आ जाता है, उसकी सोच देखो क्या क्या जाती है। वो बंदा, एक लड़की थी लगभग 10 साल की लड़की थी, उसकी उम्र 10 साल की लड़की मतलब थी उसकी उम्र। उस लड़की से वो लड़का बात कर रहा था, और ये लड़की आके मुझसे बोलती है कि देखो तुम उसको देख रहे हो वो क्या कर रहा, उसकी उम्र देखो कितनी ज़्यादा छोटी है, वो 10 साल की लड़की है, उसको लाइन मार रहा है। हम कहे तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैंने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, अब ये बता उसकी 10 साल की उम्र है और उसकी 22-20 साल की उम्र है, और वो लड़का जाकर उसको लाइन मारेगा। मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा खोने का डर इसके अंदर आ गया है कि इसको असलियत में रियल क्या है, असलियत क्या है, इसको
फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आखिर मैं बोल क्या रही हूँ। इतना ज़्यादा उसके पीछे पागल, इतना ज़्यादा उसके पीछे पागल, आगे पीछे घूम रही है। मैंने उसको 2-3 साइकोलॉजी बताया, मैंने बोला कि मतलब ये चीज़ ना कर, इतना ज़्यादा किसी को अगर परेशान किया जाएगा तो क्या करेगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप लोग क्या कर रहे हो, उसी के पीछे आगे पीछे घूम रहे हो, उसके पीछे कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बहुत लोगों को ब्लॉक भी कर दिया होगा। उसके पीछे आगे पीछे मैसेज कर रहे हो, चोट भांगड़ा फैला रहे हो कि तुम मुझसे बात करो, क्यों नहीं बात कर रही हो, क्यों आखिर उससे क्यों बात कर रही हो, मुझे क्यों नहीं बात कर रही, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये सब लड़कियों को नहीं चाहिए होता है, चोट भांगड़ा ये जो फैलाते हो तुम ना, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, दिल फेफड़े से प्यार करता हूँ, तुम मुझसे बात नहीं करोगे नस काट लूंगा, ये कर लूंगा। मराओ तो कुछ भी करो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लड़कियों को ये सब चीज़ें नहीं फर्क पड़ता है। लड़कियों को सिर्फ जो लौंडा इमोशनल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, वो अपनी इमोशनल को कंट्रोल कर सकता है, उसी के पीछे लड़कियां दीवानी होती हैं। तुम इसीलिए उसके पीछे आगे पीछे घूम रहे हो, क्योंकि वो इमोशनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा वीक हो। तुम्हारे अंदर खोने का डर है, जिससे कि तुमको डर है ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा, ये इंसान मुझे छोड़ के चला जाएगा। बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, लेकिन क्या करूँ यार, वीडियो बनाना पड़ रहा है। समझना आप लोग, मैं समझा क्या रहा हूँ। तो खोने का डर ये साला बहुत बेकार चीज़ होता है। अगर आपके अंदर खोने का डर है ना, तो उस इंसान को तुम अपने पीछे भगा ही नहीं पाओगे, तुम भगा ही नहीं पाओगे, तुमको ही भगाएगा। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा साइकोलॉजी गेम है गाइस। इस गेम का मास्टर हूँ मैं, और आप लोगों को मैं ये चीज़ सिखा दूंगा यार। हमारे चैनल से जुड़े रहोगे तो मैं आपको सिखा दूंगा, सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा कि आप लोगों को कैसे क्या चीज़ें करनी है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन क्या करूं यार गाइस, मजबूरी है। लेकिन आप लोग वीडियो पूरा लंबी देखते नहीं हो। अब आपको ये चीज़ इतना समझ में आ गया कि आपकी गलतियाँ क्या है। समझ रहे हो, आपकी गलतियाँ क्या है। आपका पार्टनर के आपके रिलेशनशिप में जब कोई तीसरा इंसान आ जाए, तो आप लोगों को वहाँ पर गलतियाँ, आप लोग क्या करते हो कि उस इंसान को बहुत ज़्यादा रोकना टोकना स्टार्ट कर देते हो। उसके पीछे इतना ज़्यादा कॉल करते हो, मैसेज करते हो कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया, आखिर मुझे गुस्सा क्यों हो। तुम ऐसी पागलों वाली हरकत करने लगते हो। तुम बोलते हो तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। समझ रहे हो, तुम बोलते हो कि जो तुम कहोगी मैं वो करूँगा, और लड़की यही चीज़ देख कर ना तुम पर तरस खाकर 1-2 बार बात भी कर लेती है, नहीं तो तुमको ये तड़पाती है। और तुम्हारे आगे पीछे तुम घूमते रहो, तुम घूमते रहो, तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं हो। लड़कियां को चाहिए होता है अटेंशन, और लड़कों को चाहिए होता है सेक्स। यही दो चीज़ से यहाँ पर रिलेशनशिप चलता है। अब ये तुमको जहाँ बुरा लगे, जहाँ जोन लगे, जो चीज़ हकीकत है मैं सच्चाई बोलता हूँ, जो चीज़ हकीकत है हकीकत है। नहीं तो आप लोग को देखो, जिन लोगों को सेक्स मिल चुका है वो लोग उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जिसको बोलते हैं टॉक्सिक मैन, जिसको बोलते हैं टॉक्सिक, जो लड़के बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं बेड बॉय टॉक्सिक होते हैं ना, चोट भांगड़ा फैलाते हैं। इन लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि मुझसे बात कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ रहे हो, तब भी लड़कियां उसके पीछे दीवानी रहती हैं। ये डार्क साइकोलॉजी है, आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी बात कर रहे हैं तीसरे बंदे को आखिर निकालेंगे कैसे। देखो, जब आपका पार्टनर, समझ रहे हो, जब आपको पार्टनर किसी तीसरे इंसान से बात कर रहा है, या उसका दोस्त है जो चोट भांगड़ा, मतलब जो सहेला होते हैं, बोलती हैं मेरी जो लड़कियां बोलती है मेरा बहुत बढ़िया बेस्ट फ्रेंड है, इनकी माँ की आँख। जब ऐसी लड़की बोलने लगे कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वो उससे बात करने लगी, तुमको ये चीज़ दिखने लगे कि ये मुझसे अब बात कम करने लगी है, अब ये तीसरे बंदे से ज़्यादा बात करने लगी है, तो वहाँ पर आपको अपना जितना इमोशनल है, जितना आप लोग उसको मतलब प्यार दे रहे थे, जितना उससे बातें कर रहे थे, केयरिंग कर रहे थे, चोट भांगड़ा जितना फैला रहे थे, ये सब तुमको कट कर देना है। ये सब पूरा कट कर देना, तुमको बिल्कुल भी नहीं देना। अब इनको आपको साइलेंट होकर इसको इग्नोर करना है। समझ रहे हो, अब उस लड़की को आपको साइलेंट होकर इग्नोर करना है। अब बोलेंगे अगर मैं उसको साइलेंट होकर इग्नोर करूंगा तो उसी के साथ चली जाएगी, घंटा नहीं जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है, साइकोलॉजी के दम पर सारी चीज़ें जीता जाता है। समझ रहे हो, साइकोलॉजी के दम पर जीता जाता है। आपने अभी तक आपने कोशिश कर लिया होगा, आपने उसको मना लिया होगा, आप उसके पीछे कॉल मैसेज करके बहुत सारा सॉरी गिड़गिड़ा कर उसके चरण भैया कहाँ पे हैं उसका पैर और पकड़ लिया होगा। लेकिन वो लड़की क्या तुम्हारे पीछे आई, तुमसे बात की, तब भी वो उसी से बंदे से बात करने में उसको मज़ा आ रहा है ना।
समझ रहे हो, मज़ा आ रहा है तो तुमको कुछ मिला तो क्या घंटा वो छोड़ के चली जाती तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या झंड हो जाएगी। उससे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियाँ तुम्हारी लाइफ में आएंगी, लेकिन तुम लोग पागल हो उसी के पीछे ना। समझ रहे हो, तुमको वो चीज़ अभी मिला नहीं है। अभी कभी मतलब कुछ कुछ वीडियो कुछ कुछ बातें हैं जो मैं वीडियो में यूज नहीं कर सकता हूँ, नहीं मैं आगे मैं बताऊँगा, कॉल पर मैं बताता हूँ डायरेक्ट। वहाँ पर तो चीज़ वहाँ पर पूरा खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ मैं, सारी हर एक चीज़ खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। लेकिन यहाँ पर साला यूट्यूब स्ट्राइक मार देगा, इसलिए यहाँ पर गाली वाली भी कम देता हूँ। नहीं तो मैं इतना गाली देता ना तो आपको दिमाग में भेजे में सारा चीज़ें घुस जाती। समझ रहे हो। अब जब ऐसा तुम करोगे, साइलेंट हो जाओगे ना, जब तुम साइलेंट हो जाओगे, एकदम साइलेंट हो जाओगे, तुम उससे सारा इमोशनल खींच लोगे ना। एक दिन दिखेगा, 2 दिन दिखेगा, 3 दिन दिखेगा, 4 दिन अपना इमोशनल कंट्रोल कर लोगे ना, तब धीरे 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 तुम्हारी यादें आना स्टार्ट होगी। समझ रहे हो, समझ रहे हो, उस लड़की को यादें आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। वो पागल होगी। हमारा नाम सचिन है और मैं अगर पागल ना कर दिया ना, तो आप लोग कमेंट में आकर गाली देना, कुछ भी देना कि मैंने सचिन तुम्हारा तरीका तुमने जो वीडियो में बताया था मैंने यूज किया, लेकिन वो काम नहीं किया। समझ रहे हो। तुम फिर कुछ भी गाली देकर जाओ या कुछ भी बोल के जाओ, और कमेंट बॉक्स में तुम ये भी बोल देना कि भैया तुम्हारा जो जितना चीज़ बताया तुम्हें वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन गाइज मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट करना कि पार्ट 2 भैया जल्दी लेकर आओ, क्योंकि ये 18 मिनट का वीडियो हो गया है और मैं ज़्यादा मिनट की वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं बताने लगूँगा एक एक 2-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन आप लोग वो चीज़ देखते नहीं हो। और जब तुम देखोगे नहीं, कि सीखोगे नहीं, करोगे नहीं, तो क्या घंटा होगा। इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी अगर बातें मेरी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भैया आपकी ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और समझ रहे हो, उसके बाद में अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, तो आप लोग कमेंट करना पार्ट 2 लेकर आओ भैया। रिलेशनशिप में तीसरे बंदे को लात मार के बाहर कैसे निकाले और जो हमारा पार्टनर है उसको दोबारा से पागल अपने पीछे कैसे करें। अगर आप लोग चाहते हो तो पार्ट 2 कमेंट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। समझ रहे हो। तो मिलते किसी नई वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखना। अगर आप लोग कॉल पर बात करना चाहते हो तो वहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर दिया है, जाना व्हाट्सएप पर कॉल बुक कराना, उसके बाद में वहीं पर फाड़ते हैं, सब चीज़ फाड़ कर